प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का माई स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम क्लास 8 रेनबो लेसन नंबर 12 3 क्वेश्चंस आपका जो लेसन है उसका हम आज हिंदी ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे और अच्छे से मैं आपको मीनिंग वाइज इन सारा जो आपका ट्रांसलेट है इस लेसन का मीनिंग वाइज आपको मैं बताऊंगा। और जो भी मीनिंग में आपको दिक्कत लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस का मतलब होता है 3 प्रश्न, यानी कि ये पूरी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि इसमें 3 प्रश्न हैं। यानी कि एक इसमें राजा होता है और वह राजा अपने प्रजा की सेवा अच्छे से सेवा करने के लिए उसके दिमाग में एक सोच आया कि उसने सोचा कि अगर वह 3 चीज़ों के बारे में जान जाएगा तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। वह 3 चीज़ें थी कि किसी काम से प्रारंभ करने का सही समय क्या है, यानी कि किसी काम को प्रारंभ करने का जो सही समय है वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन उसका था कि किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन था कि कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन्हीं 3 क्वेश्चंस को वह राजा इधर उधर ढूंढता है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं वो किन किन से इन क्वेश्चंस को पूछता है और इन क्वेश्चंस को पूछने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो, यानी कि लंबे समय की बात है। देयर लिव्ड ए वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। देयर मीन्स वहाँ, लिव्ड मीन्स रहता था, ए मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, ब्रेव मीन्स बहादुर, एंड मीन्स और, काइंड मीन्स दयालु, किंग मीन्स राजा। एक बहुत साहसी और दयालु राजा रहता था। ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। ही वांटेड टू सर्व हिज पीपल वेल, यानी कि वह, ही मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहता था, टू सर्व मीन्स सेवा करना, हिज पीपल्स वेल अपने लोगों की यानी कि अपनी प्रजा की वह अच्छे से सेवा करना चाहता था। वंस ए थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। वंस मीन्स एक बार, थॉट मीन्स सोचा या विचार आया, केम मीन्स आया, टू द माइंड उसके दिमाग में, ऑफ द किंग एक बार राजा के दिमाग में एक सोच आया, एक विचार आया। ही थॉट उसने सोचा, ही वुड नेवर फेल इफ ही नो 3 थिंग्स, यानी कि उसने सोचा कि अगर वह 3 चीज़ों के बारे में जान जाएगा तो कभी भी असफल नहीं होगा। दोज 3 थिंग्स वेयर, वो 3 चीज़ें थी। व्हाट इज द राइट टाइम, क्या सही समय है। टू बिगेन मीन्स प्रारंभ करने का, समथिंग मीन्स कुछ भी, यानी कि कुछ भी प्रारंभ करने का सही समय क्या है। ये उसका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि विच पीपल शुड बी लिसन टू, शुड ही लिसन टू। विच मीन्स किस, पीपल मीन्स लोगों की, शुड मीन्स चाहिए, ही मीन्स उसे, लिसन मीन्स सुनना, टू यानी कि उसे किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए, किन पीपल्स की लोगों, यानी कि किन लोगों की उसे बातें सुननी चाहिए। ये उसका दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, यानी कि कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण, थिंग्स यानी कि का, वस्तु, फॉर हिम उसके लिए, टू डू उसे, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए कौन सा कार्य है। द किंग देयर फॉर सेंट मैसेंजर्स थॉट आउट हिज किंगडम, यानी कि राजा के पास कई विद्वान आदमी आए। द किंग देयरफॉर, जो राजा था उसने क्या किया
कि इसके लिए राजा ने अपने पूरे राज्य में सेंट मैसेंजर्स अपने संदेश वाहकों को भेज दिया। सेंट मीन्स भेज दिया। थॉट आउट हिज किंगडम अपने राज्य में, यानी कि अपने राज्य में उसने क्या किया, संदेश वाहकों को भेज दिया। प्रोमोसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, यानी कि और बहुत सारा धन उसे देने का वादा किया जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा। राजा ने क्या किया, अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, मैसेंजर्स के द्वारा, मैसेज संदेश वाहकों के द्वारा संदेश भेज दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा तो वह राजा उसे बहुत सारा धन देंगे। इसके बाद आगे देखो क्या होता है कि मेनी लर्नड men came to the king but all with different answers, यानी कि राजा के पास many learn यानी कि बहुत से विद्वान, अनेक विद्वान मैन विद्वान आदमी, came means आए, to the king means राजा के पास, but all with different answers, लेकिन क्या हुआ, सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। in reply to the first questions, जो पहले प्रश्न के उत्तर में सम सेड कुछ ने कहा, यानी कि कुछ ने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, अदर्स सेड, यानी कि उसने क्या कहा कि द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट्स स्ट्रिक्टली, राजा को क्या करना चाहिए, और कुछ ने क्या कहा कि राजा को एक समय सारणी बनाकर, टाइम टेबल मीन्स क्या होता है, समय सारणी, समय सारणी बनाकर क्या करना चाहिए, उसका फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, बहुत ही दृढ़ता के साथ उसका पालन करना चाहिए। और अदर सेड कुछ ने कहा कि इट वाज इम्पॉसिबल, यह क्या है, असंभव है, यह असंभव है, टू डिसाइड निर्णय कर पाना, इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि किसी कार्य को करने का सही समय पहले से ही तय कर पाना क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। एट अदर्स सेड, लेकिन फिर भी कुछ ने कहा, कुछ दैट मीन्स कि द किंग नीडेड, राजा को आवश्यकता है, टू काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम, यानी कि कुछ लोगों ने कहा, कुछ ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों के परिषद की आवश्यकता थी। काउंसिल मीन्स क्या होता है, परिषद, बुद्धिमान लोगों के परिषद की आवश्यकता थी जो सही समय पर कार्य करने के लिए उसकी मदद करें। प्रॉपर मीन्स सही समय, प्रॉपर टाइम, सही समय क्या करें, उनको सलाह दें, उनकी मदद करें, कुछ लोगों ने ऐसा कहा। सम अदर्स, कुछ अन्य लोगों ने कहा कि ओनली मैजिशियंस कुड लुक इनटू द फर्नीचर एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, और कुछ लोगों ने कहा कि केवल जादूगर ही भविष्य देख सकते हैं और किसी कार्य को करने का उचित समय बता सकते हैं। मैजिशियन मीन्स क्या होता है, जादूगर, लुक मीन्स देख सकते हैं, फ्यूचर मीन्स फर्नीचर, सॉरी ये फ्यूचर लिखा, फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम एंड एक्शन, किसी भी कार्य को करने का जादूगर जो होते हैं वही समय, सही समय बता सकते हैं, कुछ लोगों ने ऐसा कहा। इसके बाद है इक्वली डिफरेंट वेयर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चंस, और इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के उत्तर भी सभी ने अलग अलग दिए, किसी ने क्या किया, समान आंसर नहीं दे पाए। सम सेड, कुछ लोगों ने दूसरे क्वेश्चंस के बारे में कहा कि द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वेयर हिज एडवेंचर्स, यानी कि कुछ लोगों ने दूसरे प्रश्न के बारे में कहा कि राजा को जिन सही लोगों की सुननी चाहिए वे हैं उसके सलाहकार। क्या कहा उन्होंने कि अपने एडवेंचर्स यानी कि अपने सलाहकार
सलाहकारों की बातें उसे सुननी चाहिए। अदर सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट मीन्स कि हिज शोल्डर्स वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हिम, कुछ जो उनके सैनिक हैं वह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोगों ने ऐसा कहा, उनकी सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का आंसर सम सेड, कुछ लोगों ने दिया कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स वाज साइंस, यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि जो विज्ञान है, साइंस मीन्स क्या होता है कि विज्ञान। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वह है साइंस, यानी कि विज्ञान। अदर सेड, कुछ लोगों ने कहा इट वाज वारफेयर। स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप। वर्शिप मीन्स क्या होता है, पूजा करना। रिलीजियस मीन्स धार्मिक। यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि वह युद्ध नीति है। क्या है, युद्ध नीति है। वारफेयर लिखा है, सॉरी, वारफेयर। वारफेयर मीन्स होता है युद्ध नीति। यह क्या है, एक युद्ध नीति है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा। अदर सेड, और कुछ लोगों ने कहा इट वाज रिलीजियस वर्शिप, यह एक धार्मिक पूजा है। इसके बाद द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर, सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवांस ऑफ ए रिनोन्ड हर्मिट। फिर क्या किया, राजा ने क्या किया, किसी के क्वेश्चंस का सही जवाब ना पाने के कारण राजा जो है बहुत ही क्या हुआ, अनसेटिस्फाइड हो जाता है, सहमत नहीं हो पाता है, वह सहमत नहीं होता है। नॉट सेटिस्फाइड यानी कि असहमत होना। राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है। इसके बाद है एनी ऑफ दीज आंसर, सो ही डिसाइड, इसलिए वो क्या करता है, निर्णय लेता है कि द एडवांस ऑफ ए रिनोड हर्मिट, वह इस बारे में एक प्रसिद्ध साधु से सलाह लेगा। हर्मिट मीन्स क्या होता है, साधु। वह क्या समझता है कि मैं इस इन अपने क्वेश्चंस के बारे में किसी साधु या सन्यासी से सलाह लूंगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, और जो साधु होते हैं, जो हर्मिट होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो तो जंगलों में रहते हैं। इसलिए राजा ने क्या किया, साधु एक जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, और वो क्या करता था कि जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। साधु एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा था। इसके बाद ही ओनली मीट कॉमन पीपल, उससे क्या होता था, उसे कोई साधारण व्यक्ति ही मिल सकता था, कोई ऐसा है ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं मिल सकता था, उसे सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति ही मिल सकता था। और वो साधु कहाँ रहता था, जंगल में। सो द किंग, इसलिए राजा पुट ऑन सिंपल क्लॉथेस, इसलिए राजा जो था वह सिंपल वस्त्रों में, सादे कपड़ों में जाता है। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट एलोन टू सी द हर्मिट। ही लेफ्ट, वो छोड़ देता है, हिज हॉर्स, अपने घोड़े को, विद मीन्स साथ में, हिज बॉडीगार्ड, अपने संरक्षक के साथ में वो अपने घोड़े को छोड़ देता है। एंड मीन्स, और वेंट एलोन, और अकेले जाता है। एलोन मीन्स अकेले जाता है। टू सी मीन्स देखने, द हर्मिट मीन्स साधु को, और उसने अपने अंगरक्षकों के पास अपना घोड़ा छोड़ा और साधु को अकेला ही मिलने चल पड़ा। इसके बाद देखो क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ भी अपने इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द किंग रीच द हर्मिट्स हॉट, और क्या था कि जैसे ही राजा साधु की कुटिया में पहुंचा, एज द किंग यानी कि जैसे ही, किंग मीन्स राजा, रीच मीन्स पहुंचा, द हर्मिट मीन्स साधु, हॉट मीन्स कुटिया, यानी कि जैसे ही राजा साधु की कुटिया में पहुंचा, ही सा, उसने देखा, द हर्मिट मीन्स साधु, डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हॉट,
और वो साधु क्या कर रहा था कि जैसे ही राजा ने साधु की कुटिया में प्रवेश किया, राजा क्या देखते हैं कि साधु जो है, वो सन्यासी जो है, वो कुटिया के सामने जमीन खोद खोद रहा होता है। क्या कर रहा होता है? वो डिगिंग कर रहा होता है, यानी कि डिगिंग मीन्स होता है जमीन खोदना। वह ग्राउंड में क्या कर रहा था? जमीन को खोद रहा था अपनी कुटिया में। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट मीन्स वही साधु, वाज मीन्स था, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, एंड मीन्स और, वीक मीन्स कमजोर। जो साधु था वो क्या था? बहुत ही बूढ़ा और कमजोर था। इसके आगे देखो क्या होता है। ही ब्रेथेड हेवली एज ही वर्कड। और उसने क्या किया? काम करते करते वह क्या कर रहा था? बहुत ही ब्रेथेड हैवली, यानी कि गहरी गहरी क्या कर रहा था? सांसें ले रहा था, क्योंकि वो बूढ़ा होने के कारण गड्ढा खोद रहा था, और बूढ़ा और कमजोर होने के कारण क्या रहा था? वो जल्दी जल्दी यानी कि गहरी गहरी सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड। राजा उसके पास गया और बोला, ओह वाइज हर्मिट, बुद्ध विद्वान साधु। वाइज मीन्स विद्वान, हर्मिट मीन्स साधु या सन्यासी। आई हैव कम टू सीक द आंसर टू 3 क्वेश्चंस। राजा क्या कहता है कि मैं 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूं आपके पास। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। और उन्होंने क्या कहा कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, यानी कि मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता हूँ, ऐसा उन्होंने हर्मिट से, उस साधु से कहा। हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल फॉर मी। कौन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। एंड और व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन। और फिर वो ये क्या कहते हैं कि और कौन से मामले मेरा प्रथम ध्यान चाहते हैं, यानी कि मुझे ऐसे कौन से मामले हैं जो पहले निपटाने चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट जो होता है, साधु होता है, वह राजा की बात को सुनता है, बट सेड नथिंग, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता है। राजा क्या करता है? उनकी बात को सुन लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। ही वेंट ऑन डिगिंग। वह क्या कर रहा था? वह खोदता जा रहा था, यानी कि वो खोद रहा था, खोदता रहा, लेकिन उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। यू आर टायर्ड। तुम, राजा ने कहा, सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। यू आर टायर्ड, टायर्ड मीन्स क्या होता है? थक जाना या थकना। राजा ने कहा कि आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। और राजा ने कहा कि मुझे फावड़ा दे दीजिए और आपके लिए खोदने दीजिए, यानी कि लेट मी टेक द स्पेड, मुझे स्पेड मीन्स फावड़ा दे दीजिए, एंड डिग फॉर यू, और मैं आपके लिए क्या करूँगा? गड्ढा खोद दूंगा। इसके बाद है थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। गिविंग द स्पेड टू द किंग। स्पेड मीन्स फावड़ा, अभी हमने बताया। गिविंग द स्पेड टू द किंग, राजा को फावड़ा देकर, ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। वह क्या होता है? सेट डाउन हो जाता है ग्राउंड में, यानी कि वह जमीन पर बैठ जाता है। 1 आवर पास्ड, यानी कि 1 घंटा बीत जाता है। एंड मीन्स और एनोदर, और क्या होता है? 1 और घंटा बीत जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। और फिर क्या होता है? जो सूर्य होता है पेड़ों के पीछे जाकर अस्त हो जाता है। द सन वेंट डाउन, सन मीन्स सूर्य, वेंट डाउन मीन्स छिप चला जाता है, बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, यानी कि सूर्य जो होता है वो पेड़ों के पीछे जाकर छिप जाता है, अस्त हो जाता है। इसके बाद एट लास्ट द किंग स्टक
द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। इसके बाद क्या होता है कि अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में धंसा कर कहा, स्टक द स्पेड, स्टक मीन्स धंसा कर, ग्राउंड मीन्स वही मैदान में, स्पेड मीन्स फावड़ा, ग्राउंड में फावड़ा को धंसा कर कहा, ओह वाइज मैन, अरे बुद्धिमान व्यक्ति, या हे विद्वान पुरुष, प्लीज मीन्स कृपया, आंसर माई क्वेश्चंस, कृपया मेरे क्वेश्चंस का उत्तर दीजिए, इफ यू कैन गिव मी नन। फिर क्या होता है, वह कहता है साधु से कि कृपया मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए अगर आप नहीं दे सकते। इफ मीन्स यदि, यू कैन गिव मी नन, यदि आप नहीं दे सकते, टेल मी, मुझे बताएं, सो एंड आई विल रिटर्न होम, और अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे बताइए और मैं अपने घर क्या करूं, रिटर्न हो जाऊं, चला जाऊं। इसके बाद देखो क्या होता है, हेयर कम समवन रनिंग। इसके बाद क्या होता है कि कोई इधर भागता आ रहा होता है, हेयर मीन्स यहाँ, कम मीन्स आ रहा होता है, समवन मीन्स कोई, रनिंग मीन्स भागता हुआ, कोई उधर ही भागता हुआ आ रहा होता है। सेड द हर्मिट, राजा ने, सॉरी साधु ने कहा, लेट अस सी हु ही इज। तब वो क्या कहते हैं, साधु ने कहा, आओ देखें कौन है वो। यानी कि फिर क्या होता है कि कोई उनकी कुटिया की तरफ भागता आ रहा होता है, तो हर्मिट कहते हैं कि देखो कौन भागता हुआ आ रहा है, चलो देखते हैं वो कौन है। देखो इसके बाद क्या होता है, द किंग टर्न राउंड एंड सा द बियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम। इसके बाद क्या होता है, राजा पीछे, द किंग टर्न, टर्न मीन्स मुड़े, टर्न मीन्स मुड़े, राउंड मीन्स पीछे, एंड मीन्स और, सा मीन्स देखा, ए बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी, बियर्ड मीन्स क्या होता है, दाढ़ी वाला, मैन मीन्स आदमी, रनिंग मीन्स आ रहा होता है या भाग रहा होता है, टुवार्ड देम, और क्या होता है, राजा पीछे पलटे और एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी तरफ भागता आते देखा। हिज मीन्स उनका, हैंड मीन्स हाथ, वेयर मीन्स था, प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमच फ्रॉम हिज ब्लड वाज फ्लोविंग, और क्या हो रहा था, अपने हाथ उसने पेट पर दबाए हुए थे। यानी कि जो वो आदमी आ रहा था वो क्या किए था, प्रेस मीन्स दबाए हुए था, स्टोमच मीन्स होता है पेट, यानी कि वो अपने पेट पर हाथ रखे हुए, पेट को दबाए हुए आ रहा था, विच ब्लड वाज फ्लोविंग, और उसका जो ब्लड था, उसका जो रक्त था, खून था, वो क्या हो रहा था, फ्लोविंग हो रहा था, बह रहा था। When he reached the king side, और उसके बाद क्या होता है, राजा की तरफ पहुंचते ही क्या होता है, द मैन फेंटेड, राजा, सॉरी वो क्या होता है, फेंटेड हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इसके बाद है, देयर वाज ए लार्ज वुंड इन हिज स्टोमच। फिर क्या होता है कि उसके पेट पर एक बड़ा क्या होता है, स्टोमच मीन्स पेट, ओंडेड मीन्स होता है घाव, लार्ज मीन्स बड़ा, उसके पेट पर एक बड़ा सा घाव होता है। द किंग वाश्ड एंड बैंडेज इट विद हिज हैंकरचीफ एंड रीबैंडेड इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉपेड। तब क्या होता है, द किंग वाश्ड, राजा धोते हैं या उन्हें उस घाव को क्या करते हैं, साफ करते हैं, एंड मीन्स और बैंडेज, और उनकी क्या करते हैं, पट्टी करते हैं, पट्टी बांधते हैं, इट विद हिज हैंकरचीफ, और वे अपने, हैंकरचीफ मीन्स क्या होता है, रुमाल, वे अपने रुमाल से क्या करते हैं,
उसकी पेट पर पट्टी बांधते हैं। एंड रीबैंडेज, और फिर क्या करते हैं, दोबारा उस पट्टी को बांधते हैं, क्योंकि इट अनटिल द ब्लीडिंग स्टॉपेड, क्योंकि जो खून था वो रुक नहीं रहा था, तो रीबैंडेज करते हैं, रीबैंडिंग, पुनः जो है पट्टी बांधते हैं। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर वाटर। द मैन मीन्स आदमी, वही जो घाव से पीड़ित था। फेल बेटर, कुछ अच्छा महसूस करता है। एंड मीन्स और, आस्क मीन्स मांगता है, कहता है। फॉर वाटर, पानी के लिए। तब उसने क्या कहा, राजा, और उसने क्या किया, कुछ बेहतर अनुभव किया, और क्या किया, आस्क फॉर वाटर, और पानी को मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, जो राजा था उसने उसके लिए फ्रेश वाटर ला कर दिया, यानी कि ताज़ा पानी ला कर दिया, नल से या फिर कहीं से ला कर के दिया। बाय दिस टाइम, इस समय क्या था, इस समय द सन हैड सेट, सूर्य क्या था, छिप चुका था। एंड मीन्स और, द एयर वाज कूल, जो हवा थी वो क्या थी, बहुत ही ठंडी ठंडी थी। कूल मीन्स ठंडी ठंडी। द किंग मीन्स राजा, विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट। इसके बाद क्या होता है, साधु की मदद से राजा जख्मी आदमी को कुटिया के अंदर ले गया। कैरिड मीन्स ले गया, द वोंडेड मैन, उस घायल आदमी को, इनटू द हार्ट, उस कुटिया के अंदर उस घायल आदमी को वह ले जाता है। एंड ले हिम, और उसे क्या करता है, लिटा देता है। डाउन मीन्स नीचे, ऑन द बेड, और उसे क्या करता है, बेड पर लिटा देता है। द किंग वाज टायर्ड बाई नाउ, ट्राइड, द किंग वाज ट्राई बाई नाउ। इसके बाद क्या होता है कि द किंग वाज टायर्ड बाई नाउ, ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल थॉट द नाइट। राजा ने उसे बिस्तर पर लिटाया, और अब राजा भी क्या हो चुके थे, टायर्ड मीन्स होता है थक जाना। अब राजा भी क्या हो चुके थे, अब नाउ मीन्स अब थक चुके थे। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वे क्या करते हैं, वह भी फर्श पर, फ्लोर मीन्स फर्श, ले डाउन लेट जाते हैं, एंड मीन्स और, स्लेप्ट ऑल थॉट, और क्या करते हैं, फर्श पर सो जाते हैं, पूरी रात क्या करते हैं, सो जाते हैं। व्हेन ही वेक अप, जब वे जागते हैं, ही सा, उन्होंने देखा, द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी, लुकिंग एट हिम, उन्हें क्या कर रहा था, उन्हें देख रहा था। जब वह उठे तो उन्होंने देखा कि दाढ़ी वाले आदमी को उसी की तरफ देखता हुआ पाया, यानी कि जो दाढ़ी वाला आदमी था वह उन्हें देख रहा था। फॉरगिव मी, फॉरगिव मीन्स क्या होता है, मुझे क्षमा कर दीजिए या मुझे माफ कर दीजिए। सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। इन अ वीक वॉइस, अपनी धीमी या कमजोर आवाज में उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद क्या होता है, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। नो मीन्स जानता, यू मीन्स आपको, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड मीन्स और, हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुम्हें माफ करने लायक कुछ भी नहीं है। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, तुम या आप मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम एन इनेमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा इनेमी हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड साइज अवर प्रॉपर्टी, और आपने क्या किया था, या आपने मेरे भाई को मरवाया था और हमारी संपत्ति क्या कर ली थी,
साइड कर ली थी, जब्त कर ली थी। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि यू हैड गॉन एलोन टू मीट द हर्मिट, और मैं जानता हूँ कि आप साधु से मिलने अकेले जा रहे थे। आई हैड प्लान्ड, मैंने योजना बनाई थी, टू किल यू, आपको मारने की, बट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन क्या होता है, व्हेन मीन्स जब, यू मीन्स आप, डिड नॉट रिटर्न जब आप नहीं लौटे, आई केम आउट फ्रॉम जब आप नहीं लौटे, तब क्या होता है, मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया। आई केम आउट फ्रॉम माई हिडन प्लेस, मैं अपने छुपने के स्थान से क्या हुआ, बाहर आ गया। एंड मीन्स और योर बॉडी गार्ड्स ओंडेड मी, और आपके बॉडीगार्ड ने मुझे क्या कर दिया, ओंडेड कर दिया, घायल कर दिया। सम हाउ आई स्केप्ड एंड रीच्ड यू, और इसके बाद क्या होता है कि सम हाउ कुछ कैसे, यानी कि जो आपका अंगरक्षक था, जो बॉडीगार्ड था, उसने मुझे घायल कर दिया था। मैं किसी तरह क्या हुआ था, मैं किसी तरह एस्केप हुआ था, किसी तरह बच कर आया था। एंड मीन्स और रीच्ड यू, और आपके पास पहुंचा था। यू ड्रेस्ड माई ओन्स एंड सेव माई लाइफ, और आपने क्या किया कि आपने ड्रेस्ड यानी कि मेरे घावों को साफ किया और उस पर पट्टी बांधी, और मुझे क्या किया, मुझे सेव माई लाइफ यानी कि मुझे जीवन दान दिया, मुझे मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लाइव, और क्या है, अब मैं जी गया हूँ या अब मैं जीवित हूँ। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और मैं आपकी सेवा आपके सबसे विश्वसनीय दास के रूप में करूँगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दें। इसके बाद क्या होता है, द किंग वॉज हैप्पी टू हैव ओन ओवर हिज इनेमीज सो एजली। इसके बाद क्या होता है, द किंग वॉज हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ। राजा क्या हुआ, राजा बहुत खुश हुआ। ऑन हिज इनेमी टू इजली, और उसने क्या किया था कि अपने शत्रु पर इतनी आसानी से जीत हासिल कर ली थी, इस कारण से वह क्या था, बहुत ही खुश हुआ। इजली मीन्स होता है बहुत ही आसानी से। द किंग प्रोमिस्ड, राजा ने वादा किया कि हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, वह अपने, और राजा ने क्या किया कि उसने उसकी संपत्ति वापस कर देने का वादा किया। द बियर्डेड मैन थैंक्ड टू द किंग एंड लेफ्ट, और राजा ने यानी कि उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को क्या किया, थैंक्स कहा और चला गया। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, राजा जो है वांटेड मीन्स चाहता था, टू मीट मीन्स मिलना, द हर्मिट मीन्स साधु से। जाने से पहले राजा साधु से मिलना चाहता था। द हर्मिट वाज सोविंग सीड्स इन द फील्ड, और जो साधु क्या कर रहा था खेत में, हर्मिट वाज सोविंग फॉर सीड्स इन द फील्ड, जो हर्मिट था, सीड मीन्स होता है बीज, फील्ड मीन्स खेत में, जो साधु था वो खेत में बीज बो रहा था। द किंग वाज सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, कृपया मेरे क्वेश्चंस का उत्तर दीजिए, यानी कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, योर मीन्स आपके, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों का, हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड आपके क्वेश्चंस का यानी कि आपके प्रश्नों का उत्तर पहले से ही दे दिया गया है, पहले से ही मिल चुका है, ऐसा उस साधु ने कहा। इसके बाद है
आंसर्ड, उत्तर, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, सेड द किंग, राजा ने कहा। यस, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। और उन्होंने कहा, हाँ, यदि तुमने मेरे लिए खेत नहीं खोदा होता, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी, आपने अगर मेरे लिए खेत नहीं खोदा होता तो तुम चले जाते, यू गोन अवे, तुम चले जाते। देन मीन्स तब, दैट मीन्स कि मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। और तब क्या होता कि अगर आप मेरा खेत ना खोद रहे होते तब वह आदमी तुम पर क्या कर देता, अटैक कर देता, यू हैड, आप पर क्या कर देता, अटैक कर देता, एंड मीन्स और यू वुड, आप क्या हो जाते, और आप पर प्रहार कर देता, और तुम इच्छा जताते कि काश तुम मेरे साथ ही रह जाते। विश मीन्स क्या होता है, इच्छा जताना। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर डिगिंग द फील्ड। इसलिए, सो मीन्स इसलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम मीन्स समय, वाज मीन्स था, व्हेन मीन्स जब, यू वेयर डिगिंग द फील्ड, जब आप उस खेत को खोद रहे थे। यानी कि इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जिसमें तुम खेत खोद रहे थे। एंड मीन्स और, आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। और उन्होंने क्या कहा कि मैं सबसे आवश्यक इंसान था और तुम्हारे लिए सबसे अधिक आवश्यक काम मेरे साथ अच्छा करना था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या होता है, व्हेन द मैन रन टू अस, इसके बाद जब वह आदमी हमारी तरफ भाग आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे महत्वपूर्ण समय वह था, सबसे आवश्यक समय था जब तुमने उसकी क्या की, केयर की, यानी कि देखभाल की। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। अतः वह सबसे महत्वपूर्ण इंसान था और जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारे लिए क्या था, सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसके बाद है रिमेंबर, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम्स इज नाउ। यानी कि याद रखो, एक ही समय में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है अभी। यानी कि जो एक समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है वह है अभी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान है वो है, इट इज़ द पर्सन यू आर विथ, वो है जो आपके साथ है, वह सबसे महत्वपूर्ण इंसान है आपके लिए। एट द पार्टिकुलर मोमेंट फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और जो तुम्हारे साथ है इसी समय, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जो तुम्हारे साथ है इसी समय, यानी कि इस समय जो आपके साथ है वही इंसान, वही पर्सन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि भविष्य में, फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है, क्या होने वाला है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इज डू दैट पर्सन गुड,
यानी कि उसी इंसान के साथ अच्छा करना, यानी कि जो इंसान आपके साथ है उसी इंसान के साथ अच्छा करना, क्योंकि हमें इस दुनिया में यही करने भेजा गया है कि जो आपके साथ है उससे खुश रहो। बिकॉज वी आर सेंट टू हिज वर्ड फॉर दैट ओनली, इसी कार्य को करने के लिए हमें इस संसार में, इस वर्ल्ड में भेजा गया है। तो यह स्टोरी लियो टांसले द्वारा एडॉप्टेड की गई है। 3 क्वेश्चंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि स्टोरी कैसी रही, कहानी कैसे रही। अब आप कोई कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। आपके साथ जो है, जैसा है, वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वही कार्य सबसे, और इस समय अभी जो है, अभी इज द इम्पोर्टेंट और सब एक्ट, यानी कि जो अब है, नाउ है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ट्रांसलेशंस, कुछ नए लेसन्स का हिंदी अनुवाद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।